Hey everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. So recently I got some suggestions to start a separate series for the Olympiad preparation, starting from the basic maths to the various advanced level techniques that I personally used for cracking the physics Olympiad. So this video will basically consist of around 10 or 15 minutes videos max, where I'll discuss certain theories which are required for Olympiad preparation, but mostly the series will revolve around questions that are already asked, or questions that are very much probable to be asked, or questions which are very relevant with respect to JEE Advanced. So for our first video, I have picked up a first idea, which is the idea 1, dimensional analysis. Now the question is, मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया? It's a very simple topic, आप सबको पता ही है, but it's a very powerful topic to solve questions जिसके मैकेनिज्म के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है, उसको हम लोग यूजिंग दिस टेक्निक बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक बहुत बेसिक से ओवरव्यू आज के इस वीडियो में दे दूंगा कि व्हाट डायमेंशन इज, हाउ टू राइट डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर कन्वेंशनली यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. बेसिकली कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन है which shows how and which fundamental quantities represent dimension of a quantity. Represent dimension of a quantity. Okay. अब भैया आपके दिमाग में एक सवाल आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है. इस पे हम लोग थोड़ी देर में आते हैं. पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेके इस स्टेटमेंट को समझते हैं. ठीक है, इसका जो मीनिंग है इसको बाद में देख लेंगे. एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैंने एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ किया, दूसरे केस में मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, और से तीसरे केस में मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया. ठीक है, पहले थोड़ा फील लेते कि है क्या ये चीज एक्चुअली. अब मैं ये पूछूं आपसे कि जो ये लाइन है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इस लाइन का खुद का एक प्रॉपर्टी क्या है. आपके दिमाग में एक ही आंसर आएगा कि लेंथ है. बस विदाउट लेंथ कुछ तो है ही नहीं, इसमें थिकनेस भी नहीं है, बहुत पतला सा लाइन है, तो इसका बस एक ही प्रॉपर्टी है विच इज लेंथ. ठीक है, अब मैं पूछूं स्क्वायर के पास क्या प्रॉपर्टी है. आप तो बताओगे कि हाँ इसका एरिया है जो दोनों लेंथ पर डिपेंड कर रहा है. अगर रेक्टेंगल हुआ तो एल इंटू बी होगा. और अगर मैं पूछूं इस क्यूब के पास क्या है, आप बताओगे कि इसका एक वॉल्यूम है. ठीक है, इसका एक वॉल्यूम है. तो पहले वाले केस पे आप बोल सकते हो कि लेंथ जो है वो बस एक ही डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है विच इज एल. जो एरिया है वो दो डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है विच इज एल क्रॉस एल, और इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर. ठीक है, और जो वॉल्यूम है ना वो डिपेंड कर रहा है एल क्रॉस एल पे विच इज एल क्यूब. तो आपको ये दिख गया कि हाँ लेंथ को हम लोग एल के डिमेंशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एरिया को एल स्क्वायर से और वॉल्यूम को एल क्यूब से. तो अब यहां पे आता है डायमेंशन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस. ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस चेक कर सकते हो. Consistency of equations can be checked using this method. अब यार ये भारी शब्द का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस क्या होता है. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, कि डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज शुड मैच ऑन बोथ साइड्स.
physical quantities should match on both sides. ठीक है, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने कुछ एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और आपको बीच में एक जगह किसी एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका केम आउट टू बी से 3/7 पाई r पावर 4, कुछ ऐसा आ गया मान। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऐसा कुछ आ गया। क्या ऑब्जेक्ट नहीं पता, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ये। तो आपको क्योंकि नहीं पता आंसर क्या है, आपको नहीं पता वॉल्यूम क्या है, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपका आंसर सही है या गलत है। बट आप एक कंसिस्टेंसी चेक यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है बताया हमें, वॉल्यूम का डायमेंशन शुड बी ऑफ L क्यूब। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो R यूज किया गया है, R भी एक लेंथ ही है, यहाँ पे लेंथ का पावर 4 यूज हो रहा है। याद रखना जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, इनका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता। तो हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट सही है या गलत है मैं कुछ नहीं बता सकता, बट हाँ कंसिस्टेंसी चेक मैं किसी भी एक एक्सप्रेशन के पावर को देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि सही है या गलत है। कांस्टेंट का अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं है यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ चेक कर पाएंगे, तो कांस्टेंट को भी छोड़ दो, बस देख लो कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो L क्यूब का डायमेंशन आ रहा है मेरे LHS पे, RHS पे आ रहा है L पावर 4 का, देन डेफिनेटली जो मैंने सॉल्व किया है कैलकुलेशन वो गलत है। कुछ ना कुछ तो मैंने गलत करके रखा है। दोनों साइड पे मेरा डायमेंशन मैच होना चाहिए, तभी मेरा आंसर सही होगा। इसके बाद कांस्टेंट देख लेंगे कि सही है गलत है, बट पहला चेक तो यही है कि डायमेंशन मैच होना चाहिए बोथ साइड पे, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा था ये। तो अगर मैं बेसिक से आपको वापस पूछ लूं, किसी एक ऑब्जेक्ट का अगर एरिया दिया है, मान लो आपने कैलकुलेशन किया और एरिया ऑफ स्फीयर कम्स आउट टू बी आपका सपोज 4 पाई r क्यूब, आना चाहिए था 4 पाई r स्क्वायर, बट आपको गलत कैसे है, ये कैसे चमकेगा, आपको दिख गया कि इस पार्ट में जो डायमेंशन है वो है L स्क्वायर का, है ना, इस पार्ट में जो डायमेंशन है वो आ गया L स्क्वायर का, लेकिन जो RHS पार्ट है उसमें आ गया डायमेंशन L पावर 4, सॉरी L पावर 3 का, और जो कि मैच नहीं हो रहा है। तो मतलब आपका सोल्यूशन कहीं ना कहीं पे करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है, ये बेसिक सा आइडिया है बिहाइंड डायमेंशनल एनालिसिस। अब जो मैंने बताया था कि फंडामेंटल डायमेंशंस, अब ये क्या है, तो मेरे बेसिकली 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं, लिख लो आप, मतलब किसी भी कोई भी क्वांटिटी हो, हम लोग इन टर्म्स ऑफ दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब ये सब क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पहला जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी आता है जो एकदम फंडामेंटल है, मतलब ये सब बाय कन्वेंशन लिया गया है, कोई भी हाइपोथेटिकल सिस्टम में हम लोग इन सब चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका डायमेंशन भी को लिख लेते हैं। जो लेंथ है उसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी में मान के चलेंगे, जिसको हम लिखते हैं बॉक्स एल्स, बॉक्स का मतलब है डायमेंशन, ठीक है। तो मान लो लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, मीटर पॉसिबल है, सेंटीमीटर पॉसिबल है, फीट पॉसिबल है, इन सब का डायमेंशन सेम ही होगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि बॉक्स ऑफ मीटर इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ फीट, और सबको आप बोल दोगे बॉक्स ऑफ एल, इन सब का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। यूनिट अलग चीज है, डायमेंशन अलग चीज है। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स कैपिटल एम से, जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स टी से, जो करंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स एम्पियर से या फिर बॉक्स आई से, दोनों को यूज किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इज अनदर सच यूनिट जो फंडामेंटल है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स कैपिटल के से विच इज केल्विन, या फिर बॉक्स ऑफ थीटा से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। केल्विन अलग है, मतलब मैं के फॉर केल्विन बता रहा हूँ, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
इसको एक अलग सा यूनिट दिया गया है या फिर डायमेंशन दिया गया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स एन से या फिर बॉक्स मोल से, ठीक है। और फाइनली आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड वी रिप्रेजेंट दिस बाय बॉक्स सी डी, कैंडला बोलते हैं इसको, बट अभी के लिए आप मान लो बॉक्स सी डी, ठीक है। तो ये 7 हो गए हमारे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इस पे एक बहुत अच्छा सा प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे देख लेंगे, आज बस इसका एक बेसिक से इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका सिंपल फंडा ये है, कोई भी क्वांटिटी, अगर मान लो यहाँ पे क्वांटिटी ए है, यहाँ पे क्वांटिटी बी है, अगर आपको ए और बी को प्लस करना है, ए और बी को माइनस करना है, ए और बी को इक्वल करना है, ए और बी को ग्रेटर देन सिंबल से कंपेयर करना है या फिर लेस देन सिंबल से कंपेयर करना है, in all these cases a and b should be of same dimension, a and b should be of same dimension, मतलब आप लेंथ को टाइम के साथ प्लस नहीं कर सकते, आप टाइम को मास के साथ प्लस नहीं कर सकते, आपको टाइम के साथ टाइम ही प्लस करना होगा, आपको लेंथ के साथ लेंथ को ही प्लस करना होगा। आप लेंथ और टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते, आप 1 मीटर ग्रेटर देन 1 सेकेंड, इस कंपेरिजन का कुछ सेंस ही नहीं है, ठीक है। या फिर 10 केल्विन इज इक्वल टू 5 मीटर, इसका भी कुछ सेंस नहीं बनता है, ठीक है। इक्वल अनइक्वल की बात छोड़ो, ये कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इन सब स्टेटमेंट्स का कुछ भी सेंस नहीं बनता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ रूल नहीं है। ए एंड बी ऑफ एनी डिमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, अगर इनमें से कोई एक जीरो नहीं हुआ तो, ठीक है, मतलब डिवाइडेड के केस में तो हम लोग ये कर सकते हैं। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल ग्रेटर देन और लेस देन में ये रूल लागू होता है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते अगर दोनों सेम यूनिट्स के नहीं हुए तो। दो एग्जांपल पिक कर लेते हैं चलो। तो अगर मैं पूछ लूं, जो बेसिक से दो एग्जांपल लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस अच्छे बाद में देखेंगे। मैं अगर ये पूछ लूं कि बताओ कि जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन क्या होगा, तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, वो बेसिकली लेंथ का डायमेंशन होता है, मीटर होता है ना यूनिट, आप यूनिट से याद रख लेना। तो मीटर होता है, मीटर का क्या होता है लेंथ, और टाइम सेकंड, सेकंड का क्या होता है टी, तो क्या आ जाएगा आंसर एल, बॉक्स ऑफ एल टी माइनस 1, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बताओ एक्सीलरेशन का क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का आपको पता ही है मीटर पर सेकंड, विच इज एल टी माइनस 1 बाय टाइम का वापस टी, आंसर आ जाएगा बॉक्स एल टी माइनस, ठीक है। सिमिलरली दो चीज जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक है फोर्स, फोर्स हो जाएगा आपका मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो आपको ये से बेसिक फॉर्मूलास पता होने चाहिए, इसलिए टॉपिक जनरली बहुत सारे कोचिंग में एकदम एंड में दिखाया जाता है, ठीक है। जब आपको सारे फॉर्मूलास पता हो तो मास से मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन के डायमेंशन को, ये आपको याद रखना ही रखना है, एकदम आपको रटा होना चाहिए ताकि तुरंत अप्लाई कर सको। और एक हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी मान लो या फिर वर्क डन मान लो, इन सब का डायमेंशन सेम ही होता है, विच कैन बी रिटन एज फोर्स टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशन के साथ और एक बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना ही रखना है, एनर्जी और फोर्स का डिमेंशन है वो काफी यूज्ड डिमेंशन है, जो काफी जगह पे यूज आने वाला है, ठीक है। तो डिवीजन आप देख सकते हो, हम लोग कोई भी दो यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हैं, बट एडिशन के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे और भी देखेंगे प्रेशर क्या होता है, उसका डिमेंशन क्या होता है,
देन डिफरेंट जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका डायमेंशन क्या होता है, बट उसके लिए आपको बेसिक से सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए फिजिक्स के। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा फंडामेंटल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब आगे की वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।